और उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पैंथर ने 55 वर्षीय अधेड़ पर हमला किया है। कमोल के भील बस्ती में पैंथर ने यह हमला किया। हमले में देवाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमला करने वाले पैंथर को ग्रामीणों ने पीट कर मारा। सूचना पर सायरा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया तो पैंथर ने भैंस के बछड़े को बचाने गए देवाराम पर हमला किया था। तो उदयपुर के गोगुंदा में पैंथर की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। पैंथर ने एक बार फिर से 55 वर्षीय अधेड़ पर हमला किया है। ये व्यक्ति गाय के बछड़े को बचाने के लिए खेतों में गया था और उसी वक्त पैंथर ने इस पर हमला किया। तो हमले में देवाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं हमला करने वाले पैंथर को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला है। सूचना पर सायरा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचे तो वन विभाग के अधिकारियों ने पैंथर के शव को कब्जे में लिया है और पैंथर ने भैंस के बछड़े को बचाने गए देवाराम पर हमला किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दहशत का माहौल है। उदयपुर के गोगुंदा में पैंथर लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, अपना शिकार बना रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार गश्त देती हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। तो पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो एक और ये नया मामला अब सामने आया है, जब एक और व्यक्ति पर हमला किया। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से जख्मी है ये व्यक्ति देवाराम, जिस पर पैंथर ने हमला किया। दोनों हाथों पर गंभीर चोटें हैं। तो वही वन विभाग के अधिकारी इस पैंथर को लेकर पिंजरा लेकर पहुंचे थे इस पैंथर के शव को उठाने के लिए, जिसे ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला है। क्योंकि ग्रामीण भी लंबे समय से दहशत के माहौल में जी रहे हैं। बाहर निकलने में डर लगता है, किसी भी वक्त पैंथर का अटैक हो सकता है। पिछले कई दिनों में पैंथर ने करीबन 7 से 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो लोगों को यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है किस तरीके से अगर पैंथर को देखा जाता है, पैंथर का मूवमेंट देखा जाता है या फिर ये हमला हो तो किस तरीके से उससे बचा जा सके। नारायण मेघवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नारायण, एक बार फिर से हमला किया है पैंथर ने, ये व्यक्ति देवाराम गंभीर रूप से घायल हुआ, किस तरीके से पूरा मूवमेंट रहा, क्या कुछ ये घटना रही? जी देखिए, जो गोगुंदा जो इलाका था, यहाँ से पैंथर का लगातार आतंक था। यहाँ पे जो 5 से 7 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद में यहाँ से पैंथर का मूवमेंट बीते 7 से 8 दिन से इस क्षेत्र में लोकेशन नहीं था, जहाँ पे मजावद, राठौड़ का गूढ़ा, सुहावतों का गूढ़ा और जो आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इसके अलावा ट्रैप कैमरे से भी पूरी से निगरानी कर रहे थे। तकरीबन 100-200 वन कर्मचारी, आर्मी की टीम जो भी पूरे क्षेत्र में थी। लेकिन पैंथर का मूवमेंट इस क्षेत्र में नहीं होने के बाद पैंथर ने अपनी संभवतः लोकेशन बदल दी और सायरा क्षेत्र में लगातार बीते 4 दिन से लगातार आतंक हो रहा था। जहां पर 2 दिन पहले बकरी को शिकार किया था, उसके बाद में 2 गायों का शिकार किया था, कल भी एक सुबह जो बाड़े में घुसकर गाय का शिकार किया था। ये देर रात को जो कमोल ग्राम पंचायत है वहां पर भील बस्ती है, भील बस्ती में पैंथर बाड़े में घुसा और गाय का शिकार करने लगा। इसी दौरान देवाराम जो वहां पे जो भील बस्ती में रहने वाला जो अधेड़ है, वहां पर जो गाय को जो रंबाने की आवाज सुनी तो अंदर जो जाके देखा तो पैंथर था। पैंथर ने गाय को छोड़कर जो सीधा देवाराम पर हमला कर दिया, जहां पर देवाराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल करने के बाद में हो हल्ला हुआ तो ग्रामीणों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और पूरे क्षेत्र को घेरने के बाद में पैंथर को चारों तरफ से घेरने के बाद पैंथर को पीट कर मार डाला। मामले की जानकारी के बाद में सायरा थाना पुलिस, गोगुंदा थाना पुलिस और बड़गांव थाना पुलिस मौके पर है। इसके अलावा वन विभाग की जो टीम थी जो गोगुंदा क्षेत्र में लगी हुई थी, वो पूरी की पूरी टीम फिलहाल अभी जो सायरा क्षेत्र के जो कमोल गांव है वहां पर पहुंच गई है और पूरे जो मामले को लेकर पैंथर के शव को कब्जे में ले लिया है और वहां पर जो अग्रिम कार्रवाई जो की जा रही। जी नारायण, एक और सवाल है। पिछले 10 से 12 दिनों की अगर बात करें तो पैंथर्स का अटैक नहीं देखने को मिल रहा था, मूवमेंट जरूर देखने को मिल रही थी लेकिन अटैक नहीं हुआ था। अब ये अटैक हुआ है, देवाराम पर गंभीर रूप से घायल है ये। क्या पहले जितनी फोर्सेस तैनात की गई थी जंगलों में, वन विभाग की टीम, क्यूआरटी टीम, तो क्या अभी भी उसी तरीके से तैनात की है उन सभी फोर्सेस की? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी मैं बहुत बड़ा अपडेट दे दूं कि अब जिस पैंथर ने हमला किया रात को
और जो गाय का शिकार किया और रात को ग्रामीणों ने मारा। अब वो पैंथर जो हमलावर पैंथर है या नहीं है, इसकी अभी तक क्लियरेंस सामने नहीं आई, क्योंकि इसके जो सैंपल कलेक्ट होंगे, सैंपल कलेक्ट होने के बाद में देहरादून जाएंगे, देहरादून जाने के बाद में वहां की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आगे की वस्तु स्थिति क्लियर होगी। लेकिन ये जो ट्रैप कैमरे थे, ट्रैप कैमरे में जो पैंथर का मूवमेंट इस गोगुंदा और सायरा इलाके में लगातार देखा जा रहा था, लेकिन इसकी रिपोर्ट दूसरे दिन आ रही थी, जिसकी वजह से वन विभाग की टीम ने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम जो कैमरे होते हैं वो लगा दिए थे, जहां पर पैंथर की लोकेशन को ट्रेस किया जाए। तकरीबन 100 से अधिक तो ये रणथंभो और अन्य जो अभ्यारण्य जो है वहां की पूरी टीम जो मौके पर लगी हुई थी। इसके अलावा उदयपुर जिला प्रशासन से 60 से 70 कर्मचारी लगे हुए थे। वन विभाग की उदयपुर, राजमंद, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर और पाली जो क्षेत्र है, यहाँ की जो वन विभाग की टीम थी वहाँ यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। इसके अलावा जो उदयपुर के जो 12 रेंजर है, 12 क्षेत्रीय वन अधिकारी है, वो भी मौके पर लगे हुए थे। तो ऐसे में पूरी प्रशासन पूरी तरह से लोगों को सुरक्षा के लिए पूरी लवाजमा लगा रखा था। लेकिन नारायण, क्या इस बात की भी पुष्टि हुई है, जिस तरीके से पहले जिला कलेक्ट्रेट से बात हुई थी, वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी, ड्रोन से निगरानी रख रहे हैं ये लोग जंगलों में, तो कितना काउंट है यहाँ पर पैंथर्स का, क्या वो पता चल पाया अभी तक? जी देखिए, ड्रोन से निगरानी करने पर बहुत ज्यादा ड्रोन पूरे जो क्षेत्र में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के आसपास के जो एरिया था वहां पर पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ड्रोन को जो इसका किया गया था। लेकिन जो वन क्षेत्र जो इस समय हरियाली से आच्छादित है, जिसकी वजह से ड्रोन में एक या दो पैंथर का मूवमेंट देखा गया था। इसके बाद में वन विभाग जो आर्मी से टीम आई थी वो भी फिर जो जोधपुर चली गई थी, पुनः वापस 2 दिन पूर्व वापस यहाँ पे बुला दिया गया था। और पैंथर को जो ट्रैंकुलाइज करने और शूट करने का जो आदेश था कि जिस तरह से पूरी तरह से, इसके अलावा 2 दिन पहले भी जो अधिकारियों ने मौके पर जायजा लिया। मौके पर जायजा लेने के बाद में कैट वॉक किया कि जिस तरह से पैंथर का मूवमेंट है किस तरह से ट्रैप कैमरे में कैद हो जाएगा, जिस तरह से जंप मारेगा। नारायण, एक और बड़ा सवाल है, देखिए आदमखोर पैंथर को शूट करने के लिए जो आदेश है वो जारी किया वन विभाग ने, लेकिन इस बात का पता कैसे लगाया जाएगा कि ये वही पैंथर है जिसे दहशत मचाई हुई है? इसके लिए कुछ किन किन बातों को चिन्हित किया गया, इसकी जानकारी है? जी देखिए, सब जो 5 से 7 लोग जो 5 से 7 लोगों को जो पैंथर ने हमला करके मौत के घाट उतारा था, उसके बाद में यहाँ पर पैंथर जो मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनके ब्लड के सैंपल भी कलेक्ट किए थे। इसके अलावा जो 4 पैंथर पूर्व में पकड़ा गए थे उनके भी सैंपल कलेक्ट किए। अब जिस पैंथर को रात को ग्रामीणों ने मारा है उसका सैंपल भी कलेक्ट होगा। इसका सैंपल कलेक्ट होने के बाद में देहरादून जाएगा, देहरादून से रिपोर्ट आएगी, फिर इनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो जो पिछले जो पैंथर पकड़ा है उनकी रिपोर्ट, प्लस जो आज रात को जो पैंथर पकड़ाया जो मारा है उसकी रिपोर्ट को मैच करेंगे। उसके बाद में आगे की जो वस्तु स्थिति वन विभाग जो अपनी टीम और कमेटी जो जिला स्तरीय जो टीम होती है, इनकी टीम में जो अनुसंधान में जो सामने आएगा उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो संशय बना हुआ है कि जो पैंथर मारा ग्रामीणों ने, क्या वो ही हमलावर पैंथर है या फिर कोई अन्य पैंथर? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नारायण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।